अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच स्टेट इन द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी कि वो पूछ रहा है ड्री फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ड्री फेस्टिवल देखेंगे हम कहाँ मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब ये ड्रीम फेस्टिवल पूछ रहा है, इसी तरीके से आपसे आंध्र प्रदेश से भी पूछता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से पूछता है पेंडा या पोडू करके। ठीक है, पेंडा या पोडू स्थानांतरीय या हस्तांतरीय कृषि उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और इसी तरीके से यदि हम बात करें गोवा की, तो गोवा में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है फुगड़ी। ठीक है, एक आपका फुगड़ी होता है, एक दूसरा कौन सा होता है आपका, तो दूसरा आपका होता है चिकल कालो। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे, एक चिकल कालो और एक फुगड़ी। तो ये दोनों कहाँ मनाए जाते हैं, ये आपके मेनली या ऑब्वियसली करके गोवा में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और कर्नाटक का तो फेमस है, आप सभी को मालूम होगा, यक्षगान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकबर की पहली जीत कब हुई थी। ठीक है, तो यानी कि अकबर का जो पहला युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है गोंडवाना, ठीक है, मालवा और गुजरात और तालीकोटा। ठीक है, तो अब सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं हम, ये वाला तालीकोटा। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो 1565 में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, अब बात करते हैं हम अकबर की पहली जीत। तो अकबर की पहली जीत कौन सी थी, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मालवा। जो मालवा का युद्ध हुआ था उसमें अकबर की पहली जीत हासिल हुई थी। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, 1562। तो चलिए इतना याद रखेंगे आप, 1532 है शायद। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर की संधि किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों जैसे कि टीटीएस के क्वेश्चन होते हैं तो ये बहुत पूछ लेता है इस तरीके से, जैसे कि साल बाई की संधि कब हुई थी। ठीक है, और आपका पूछ लेगा कि मद्रास की संधि, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है, तो मंगलोर की संधि, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 1782 में कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, तो 1782 में कौन सी हुई थी और 1784 में कौन सी हुई थी। ठीक है, तो 1782 में जो आपकी संधि हुई थी वो हुई थी आपकी मद्रास की संधि। ठीक है, और 1784 में जो आपकी संधि हुई थी वो कौन सी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो मद्रास की संधि जो है ये 1782 में नहीं है, 1769 यानी कि 1769 में हुई थी। और जो 1782 में हुई थी वो कौन सी थी, साल बाई की संधि। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और 1784 की बात करते हैं तो हम 1784 में जो हुई थी वो मंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, और ये किसके बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये पूछ लेता है किंगडम ऑफ मैसूर के बीच में, यानी कि जो किंगडम यानी कि कौन था, टीपू सुल्तान। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी कौन सी संधि, 1784 की मंगलोर की संधि। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा उसने, ग्वालियर की संधि कब हुई थी। ग्वालियर की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, 1817 में हुई थी। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं यदि पूछूं 1809 के बारे में, ठीक है, 1809 में कौन सी हुई थी, तो अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, अमृतसर की संधि। और ये भी पूछ लेता है किस किस के बीच हुई थी। ठीक है, तो राजा रंजीत सिंह के बीच और सिख साम्राज्य या सिख अंपायर के बीच हुई थी। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों और उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए बाना कै योजना शुरू की है। तो दोस्तों जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये एक तरीके से आप स्टैटिक जीके का भी इसमें पार्ट बोल सकते हैं या फिर करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, बाना के स्कीम जो किसने लागू की है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिजोरम में लागू की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर कब्जा किया, यानी कि बेसिकली वो पूछ रहे कि औरंगजेब जो है, औरंगजेब का जो टाइम पीरियड था वो शासनकाल कब से कब तक था, तो कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, 1658 से 1760। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर।
इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे कि यहाँ पे औरंगजेब को किस और नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है किसको, औरंगजेब को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो आपके ऑप्शन क्या है, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, या डलहौजी, या चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो कौन था, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉर्नवालिस के समय जो परमानेंट सेटलमेंट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछता है डलहौजी के बारे में, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो है, ठीक है, हड़प नीति बोल सकते हैं आप, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, तो ये लेके आया था, ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। लॉर्ड रिपन की बात कर लेते हैं, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या था, ठीक है, कारखाना एक्ट या कारखाना अधिनियम आया था, ठीक है, और कब आया था ये, 1881 में, और इसी के शासनकाल में सिंक्रोनिस या शासनकाल आप बोल सकते हैं, नियमित रूप से जो पहली जनगणना हुई थी वो 1881 में, नहीं 1881 में हुई थी रिपन के काल में, और जो सबसे पहले हुई थी वो 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब 1949 26 नवंबर को संविधान अपनाया गया तो संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू किए गए थे। ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता का प्रावधान, इलेक्शन रिलेशन प्रोविजन, ठीक है, यानी कि चुनाव संबंधी प्रावधान, प्रोविजन रिलेटेड टू अंतरिम पार्लियामेंट, ठीक है, अंतरिम संसदीय अंतरिम पार्लियामेंट जो है उसका प्रावधान। तो कौन से किए गए थे, तो चारों किए गए थे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद हाई कोर्ट को कुछ रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित, यानी कुछ रिट जारी करने की पावर या शक्ति देता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल बताता है, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल बताता है, बेसिकली आर्टिकल 226, यानी कि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट कुछ रिट जारी करने की शक्ति देता है। और इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर जो है रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चन भी आते हैं स्टैटिक जीके के अंदर, ठीक है, काकरापार पूछ लेगा, कुंडनकुलम पूछ लेगा, नरोरा जो है यूपी में पड़ता है, कुंडनकुलम कहाँ पड़ता है आपका, तमिलनाडु में, तो काकरापार जो कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ता है आपका गुजरात स्टेट में, ठीक है, कहाँ पड़ता है, गुजरात स्टेट में। अब लेकिन उसने क्या पूछा है, यहाँ पूछा उसने काकरापार परियोजना या प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो किसके ऊपर बना है, ताप्ती के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। तो यहाँ हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा श्री सैलम परियोजना जो पीछे क्वेश्चन किया वो कहाँ पे बनी हुई है, कृष्णा नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, अर्थ इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू प्लैनेट्स। तो कौन सा राइट हो जाएगा, जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है, वो किन दो ग्रहों के बीच में है, ठीक है, तो वो है शुक्र यानी कि वीनस और मार्स, ठीक है, इनके बीच में। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी का नंबर, ठीक है, तो बुध शुक्र सेकंड पे, शुक्र तीसरे पे, पृथ्वी चौथे पे, मंगल पांचवें पे, बृहस्पति छठे पे, शनि सातवें पे, अरुण और आठवें पे वरुण, ठीक है, तो इतना आप याद रखिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग किस राज्य की पॉपुलेशन जो है सबसे हाईएस्ट है, तो किसकी हाईएस्ट है, उत्तर प्रदेश की। और यदि यहाँ पूछता वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो किसकी होती, बिहार की होती है, ठीक है। और यदि यहाँ वो पूछ लेता कि किसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है या लिटरेसी सबसे ज़्यादा है, तो केरल की होती है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, हाई लिटरेसी रेट, हाई पॉपुलेशन, ठीक है, और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो किसकी बनेगी, बिहार की, ठीक है। और सेंसस से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो सेंसस से और क्वेश्चन बनते हैं आपके
कि जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का है, सबसे कम कौन सा है, यानी कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और क्या बनता है कि कितनी भाषाओं में की गई थी सेंसस, तो 16 भाषाओं में की गई थी। ठीक है, और कि स्वतंत्रता के बाद से कौन से नंबर की जनगणना हुई है, तो ये है आपकी 7वीं, और वैसे स्टार्टिंग से देखते हैं तो 15वें नंबर की। तो इतना आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ डी राइट हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है जो मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा। तो मेरा आपसे कहना यह है कि आप इस क्वेश्चन को जब ही करें जब आप पूरी श्योरिटी रखते हो कि आपको मालूम है, और नहीं पता है तो आप स्किप कर दे, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। जो आपका ठीक है उसमें से भी 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 7.5 जो है जीडीपी ग्रोथ रेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है दोस्तों, सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर सी, ओ सॉरी, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, नाथुला पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, और एक और बहुत फेमस है जेलेपला। ठीक है, नाथुला और जेलेपला जो है कहाँ पड़ते हैं, सिक्किम में। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा अरुणाचल प्रदेश का तो बॉमडीला। ठीक है, उत्तराखंड के पूछ लेते लिपुलेख, नीति, किगरी विगरी दर्रा और माना दर्रा। ठीक है, तो ये सब पूछता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का तो ज्यादातर पता ही होता है सबको, जोजिला होता है, बुर्जिला होता है। ठीक है, हिमाचल के कौन कौन से होते हैं, रोहतांग दर्रा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से शिपकिला होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। एक स्टैंडर्ड ट्रैफिक सिग्नल लाइट में कितने रंग होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो ये दिल्ली पुलिस के अंदर ड्राइवर्स की वैकेंसी है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं जैसे कि आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, ड्राइवर्स के बारे में, जैसे कि किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो उसको इस बारे में थोड़ी नॉलेज हो सकती है, इस तरीके क्वेश्चन पूछता है। लेकिन मैंने अपने इस सेट में एक ईजी सा क्वेश्चन डाला, लेकिन इससे भी टिपिकल टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप देखते रहिए जैसे भी होता है। तो चलिए, एक स्टैंडर्ड ट्रैफिक सिग्नल लाइट में कितने कलर्स होते हैं, तो ऑब्वियसली कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, येलो, ग्रीन, रेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 कब लागू हुआ था। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 1989, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने अपना नाटक किस लैंग्वेज में, किस भाषा में लिखा था। तो कालिदास जी ने कौन सी भाषा में लिखा था, संस्कृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा यहाँ राइट हो गया। अब पूछ लेता है वो कालिदास जी के बारे में। तो कालिदास जी ने कौन कौन से नाटक लिखे थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, और आपका ऋतु संहार, ठीक है, मेघदूत, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, और एक रघुवंशम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम नहीं, रघुवंशम, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की कैपिटल है। तो फिलीपींस की कैपिटल कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी मनीला। ठीक है, थोड़े बहुत इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको, ये नहीं कि बिल्कुल ही हार्ड आएंगे। ठीक है, अब जैसे मनीला जकार्ता की कैपिटल, वो मतलब जकार्ता किसकी कैपिटल है, तो ये पूछ लेगा इंडोनेशिया की। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड की, कुआलालंपुर किसकी है, तो ये पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई थी। तो भारत की पहली चीता सफारी जो है किस नेशनल पार्क में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी कूनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश स्टेट में पड़ता है। ठीक है, कान्हा भी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, रणथंभौर आपका राजस्थान में पड़ता है, और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। ठीक है, 1936 से पहले से हैली नेशनल पार्क बोला जाता था। ठीक है, और रिसेंटली बात करें तो हम इसे रामगंगा पार्क बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 का अधिवेशन या कांग्रेस सेशन जो है 1912 में जो हेल्ड हुआ था, वो बिहार में कौन सी जगह पर था। बिहार में कहाँ होता है, सासाराम, गया, या बांकीपुर, या मधुबनी। तो कहाँ पे हुआ था, बांकीपुर।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। यदि पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885, ये सबको पता है, लेकिन इसकी टोटली डेट मालूम होनी चाहिए। तो कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, पहला जो कांग्रेस सेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 या 365 में नीचे दिए गए मेन्यू में से किसमें रीयूज फाइल ऑप्शन होता है? इंसर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, स्प्लिट, पिलो। तो किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सेशन कैसा लगा एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैं इससे भी अच्छे और क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई सेशन।